नमस्कार दैनिक राय में आप सबका स्वागत है। प्रकृति का नियम है बदलाव, और कब बदलाव हो जाए कोई नहीं जानता। इसी तरह अगर सियासत की बात करें या समाज की बात करें, किस तरह से कब बदलाव होते हैं हमें खुद भी पता नहीं होता। इसी चीज़ें में बात करने हमारे साथ जुड़ चुके हैं श्यामपाल सिंह सलातिया उर्फ शम्मी, जो पहले क्षत्रिय राजपूत सभा के एडवाइज़र थे। अब इन्होंने डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी का इन्होंने दामन थामा। आखिर क्यों थामा और क्यों रिजाइन दिया इन्होंने क्षत्रिय राजपूत सभा से, ही जानने का प्रयास करेंगे। श्यामपाल जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी, शुक्रिया आपका जी, आप क्षत्रिय राजपूत सभा के एडवाइज़र थे। क्यों, क्या कारण था जो आपने वहाँ से रिज़ाइन दे दिया और एक सियासी पार्टी को ज्वाइन किया आपने? देखिए, सियासी पार्टी मेरी पहले ज्वाइन थी, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी। तो उससे पहले उनका मैं वाइस प्रेसिडेंट बना था सेंट्रल जोन का। तो मेंबरशिप के लिए जब मैंने ड्राइव शुरू की जम्मू डिस्ट्रिक्ट की और सांबा डिस्ट्रिक्ट की, तो मेंबरशिप में जब हम नुक्कड़ एंड कॉर्नर गलियों में जाते थे, राजपूत कम्युनिटी के लोग हमें पूछते थे कि आप क्या एज ए एडवाइज़र राजपूत क्षत्रिय राजपूत सभा में आए हो, या आप एज ए पार्टी का काम कर रहे हो। मैंने कहा उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एज ए एडवाइज़र जब मुझे, मतलब मुझे समझ नहीं आई। जैसे कि क्षत्रिय राजपूत पार्टी थोड़ी ना, ये जैसे 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 हमारे आज़ाद साहब की पार्टी की मेंबरशिप होती थी, वो कहते थे कि आप मेंबरशिप किसके थ्रू आए हो। मैं कहा मैं पार्टी के थ्रू आया हूँ। वो मुझे राजपूत कम्युनिटी के स्पेशली लोग मुझे क्वेश्चन करते थे कि एज ए एडवाइज़र हमें ये बताइए कि क्षत्रिय राजपूत सभा जो हमारी है कहाँ पे है, इसका प्रेसिडेंट कौन है। जी। तो मैं उसमें जवाब नहीं दे पाता था, तो क्वेश्चनों की बुछार होती थी। तो क्यों नहीं जवाब दे पाए थे? आपको नहीं पता था प्रेसिडेंट को? नहीं, इसके लिए जब मैं ऑफिस में जाता था तो वहाँ पे 2 एम्प्लॉई बैठे होते थे वहाँ, तो उनको मैं पूछता था, कोई मीटिंग नहीं की इन्होंने मेरे साथ, ना इन्होंने कोई डिसीजन लिया। हाँ, इनका जो वर्बली डायरेक्शन हमें देते थे कि बिलावर में प्रोग्राम है हम वहीं चले जाते थे, गुड़ा सलाथिया में प्रोग्राम वहीं चले जाते थे, जहाँ पे छत्र पूजा होती थी हमारी वहाँ पे हम चले जाते थे। लेकिन ना तो हमें कभी कोई प्रेसिडेंट मिला, तो सेक्रेटरी जो थे उन्होंने ये ऑर्डर किया हुआ था मेरा। तो फिर जब जो स्ट्रेस होके मैंने कहा कि मेरी पार्टी को नुकसान हो जाना है, इससे जो हमारे साथ लोग राजपूत कम्युनिटी के लोग जो जुड़े हैं याद साहब के साथ, तो उनको नुकसान हो जाएगा। तो लिहाजा जो मेरा मेन मकसद था रिज़ाइन देने का, ये था। ये ट्रस्ट है, एक ऑर्गेनाइजेशन ही हम कहेंगे। जिस तरह महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी की बात है, तो युवा राजपूत सभा ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। एक ही बैनर के तले सारे समाजी सियासी संगठनों को एकत्रित करके छुट्टी ली भी। तो उस समय भी क्षत्रिय राजपूत सभा का वहाँ पर हमें नहीं दिखा कि कोई उन्होंने अपना योगदान दिया हो। ऐसा क्यों है? क्या अलग है कि ये? नहीं, इसके अंदर बात यह है कि यो युवा जूथ जो हमारे उस समय वो एजिटेशन कर रहे थे, तो ये हमारे हैप्पी जी जो प्रेसिडेंट थे वो युवा थे। तो ये एक पेनेंट पार्टी आती थी, लेकिन हमें समझ नहीं लग रही थी क्या ये बीजेपी वालों का ये डायरेक्शन थी इनको कि वहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करना है छुट्टी के लिए। तो हमने फिर भी इनके डायरेक्शन के बिना भी हमने विजयपुर में एजिटेशन की, गुड़ा सलाथिया में एजिटेशन की, जम्मू में एजिटेशन की, तभी के पुल पर एजिटेशन की, सांबा के लोग वहाँ पे आए, गुड़ा सलाथिया के लोग वहाँ पर आए। तो इसमें मुझे लगता नहीं है। महाराजा जी अगर बात करें सिर्फ राजपूत की नहीं बल्कि पूरे जम्मू की जनता की हैं, तो कहीं ना कहीं दायित्व हर एक ने निभाया। युवा राजपूत सभा के बैनर तले तो वही सारे पूछते भी हैं कि क्षत्रिय राजपूत सभा तो वहां पर पार्टिसिपेशन नहीं दिखी। आप दिखे पर वो जो सभा थी वो नहीं दिखी। देखिए, इसके अंदर यह है कि महाराजा ने जो क्षत्रिय राजपूत सभा बनाई थी, ये द सेकुलरिज्म के लिए बनाई थी, उसमें ये जो भेदभाव नहीं था। इन लोगों ने जो क्षत्रिय राजपूत सभा वहाँ पे तो है ही नहीं, वहाँ तो क्षत्रिय राजपूत ट्रस्ट है, वहाँ क्षत्रिय ट्रस्ट चल रही है मेरे हिसाब से। तो कोई भी दूर दूर से जो लोग जहाँ पे आते हैं तो उनको तो मिलता ही यहाँ पे कोई नहीं है। तो हमने छुट्टी ली। उस समय एज ए जो मैसेज हमें आता था कि गुड़ा सलाथी के अंदर आपको पता है कि मजाटी में वहाँ राजपूत हैं, तो वहाँ की जो हमारे लोग जहाँ पे आते थे वो राजपूत सभा के नाम पे ही आते थे। तो वो कहते थे कि जो प्रेसिडेंट जो क्षत्रिय उनकी तो कोई डायरेक्शन नहीं थी, तो हम राजपूत सभा में बैठ के बीजेपी के लिए तो काम करेंगे नहीं, हम करेंगे एजाज साहब के लिए काम। था आपके जो प्रेसिडेंट थे वो भाजपा में है ना? देखिए, वो प्रभारी बने हैं सांबा के, तो हम उनको उधर भी बोलेंगे जाके कि बीजेपी का झंडा लेकर अगर कोई चलता है तो हम इसको कतई भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ये इसलिए हमने ये रिज़ाइन जो है कि हमारी पार्टी को नुकसान ना हो, इसलिए हमने ये रिज़ाइन दिया हुआ है। सर, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी ही क्यों चुनी? आपको क्या लगा आज़ाद साहब को देखकर या कुछ और? नहीं, देखिए मैडम, इसमें आपको पता है वो चाहे कश्मीर प्रोविंस हो, चाहे लद्दाख हो, चाहे जम्मू हो, वो एक हमारे डायनामिक लीडर हैं, पढ़े लिखे लीडर हैं, अच्छे लीडर हैं।
उन्होंने आपको पता है इसमें काम करवाने की हमें ज़रूरत नहीं है, कितने डिस्ट्रिक्ट दिए, कितने पुल बनाए, क्या क्या किया, आप तो प्रेस रिपोर्टर, आपको सब पता है। तो उनके हम फैन हैं। कांग्रेस में थे तो हम कांग्रेस में थे, वो वहाँ चले गए पार्टी में तो क्या हम लगता है वहाँ। आजाद साहब सही डायरेक्शन में जा रहे हैं क्या? देखिए आजाद साहब की जो सोच एक है वो है सेकुलर से, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर कौम का बंदा उनको चाहता है। आप देख रहे हैं कश्मीर के अंदर उन्होंने जो प्रोग्राम किए, कितना रिस्पांस आया। थोड़े दिनों के बाद आप जम्मू प्रोविंस में भी देख लोगे कि आजाद साहब का क्या रोल होगा लोगों के। पर एक चीज देखने को मिली साफ तौर पर, ये अफवाहें, हम तो कहेंगे अफवाहों का बाजार भी गर्म है, कि कहीं ना कहीं आजाद साहब का रुझान भी भाजपा की तरफ, कहते बी पार्टी है, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी, वो बी पार्टी है भाजपा की। क्या ये सही है? देखिए मैडम, मैं इसमें जो आपको क्वेश्चन नहीं इसका जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि नहीं दे सकते मैं पॉलिटिकल स्पोक्समैन नहीं हूँ। हमें कुछ बंदिश होती हैं, वो पॉलिटिकल स्पोक्समैन जो आजाद साहब के साथ आप पूछ सकते हो। इसका मतलब सही सही भाजपा के नेता जब हम सवाल करते हैं बंदिशें तो फिर सबको होती हैं, फिर कौन जवाब देगा? नहीं, इसके लिए हमें अगर पार्टी में आकर बंदिशें हो जाए फिर जनता के सवाल कौन नहीं, पूछेगा? इसमें पार्टी में जो हमारे चाहे छोटा कार्यकर्ता है, चाहे बड़ा कार्यकर्ता, छोटा नेता बड़ा नेता है, जो पार्टी के साथ जुड़ा हो, सवाल भी तो उन्हीं से किए जाएंगे ना, तो उन्होंने जवाब भी तो देने हैं। फिर जवाब कौन देगा? देखिए बनी जब भी पार्टी में जॉब टेप लग जाती है मुंह पे, ये समझे ना। नहीं, इसमें आप बीजेपी पार्टी का देख रहे हैं, नीचे से लेकर प्रभारी तक कोई उनका स्पोक्समैन नहीं होता। अगर स्पोक्समैन होगा दूसरे पर्सन है, अब हम पूछते भी होते हैं, लेकिन स्पोक्स पर्सन को पूछते हैं, आई एम नॉट स्पोक्स पर्सन। नहीं, ऐसे भी पूछ, जो नेता मिल जाएगा, अब जुगल किशोर शर्मा जी कहीं मिल जाएंगे या सतपाल शर्मा, हम तो उनसे भी सवाल करते हैं। तो इसी तरह से देखिए बड़े सारे मुद्दे हैं। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी जब उन्होंने किया तब उन्होंने प्रोटोकॉल का भी इंजॉय किया, तब उन्होंने वो सुविधाएं उन्हें मिली जब वो सीएम भी थे, और एक दिग्गज नेता है, कोई दोराहे नहीं है। पर अब जो मुद्दे हैं जनता के, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी जिस तरह से आना चाहिए एक विपक्ष के तौर पर, वो तो नजर नहीं आई। तो क्या लगता है इसका मतलब जो कहीं धुआं उठ रहा है वो सही उठ रहा है क्या? नहीं मैडम, इसका वो बहुत बड़े लीडर हैं, जुगल जी बहुत बड़े लीडर हैं, आजाद साहब बहुत बड़े लीडर हैं। मैं उनके यहाँ से बहुत छोटा कदम है मेरा इसके बारे में। लीडर जनता से, लीडर वर्कर से बनता है, चाहे छोटा बड़ा नहीं रहते हैं, ये आप गलत फहमी। देखिए वो स्टेट्समैन तो कह सकते हैं ना, लीडर तो छोटा होता है, स्टेट्समैन बहुत बड़ा। से ही पार्टियां बनती है सर। नहीं, पहले स्टेट्समैन के बाद लीडर आता है, लीडर के बाद ऑर्गेनाइजर आता है, ऑर्गेनाइजर के बाद वर्कर आता है, किस तरह की आता नीतियां पसंद आई? नहीं, आपने please, कहा नहीं आजाद। मैडम मैं आपसे माफी चाहता हूँ कि पार्टी के बारे में मुझे क्वेश्चन मत करो। ये नहीं, पार्टी के बारे में नहीं कुछ बोलना, सच नहीं पूछना मेरे पास बंदिशें हैं, मैं सच है, बोल सकता बंदिशें, हूं, मैं बहुत छोटा हूँ, मैं बहुत जो भी छोटा हूँ। सियासी पार्टी में आता है उनको बंदिशें होती है, याद रखकर आप पार्टी का दामन थामिएगा। वो सियासत ही क्या, जहाँ पे इंसान को बोलने की आज़ादी ना हो, वो पार्टी ही क्या जनाब, जहाँ पे बोलने का, अपनी बात रखने की आज़ादी ना हो। ये तो बड़ी हैरानगी की बात है। ये जम्मू कश्मीर की सियासत भी ऐसी है कि बंदिशें होती हैं। ये तो प्रोटोकॉल होता है, गवर्नमेंट सर्विसेज में होता है। जब हम सरकारी नौकरी कर रहे हो, जैसे आदेश आ गया सर एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से, जो भी सरकारी कर्मचारी कोई भी अगर टिप्पणी करेगा तो उसको नौकरी से बर्खास्त भी किया जाता है। तो आपकी तो नौकरी थोड़ी है पार्टी में, बोलने का अधिकार तो होना चाहिए, लोकतंत्र देश में रह रहे हैं। नहीं, इसमें हर पार्टी के कायदा कानून होते हैं मैडम, आपको सब पता है। मैं अपने मुंह से नहीं बोलना चाहता, बहुत बड़े, हम बहुत छोटे लीडर हैं, तो हमें जो काम सौंपा गया उसी दायरे के अंदर हम बात कर सकते आपको काम कौन सा सौंपा गया? हमें फिलहाल तो हमें जो डिस्ट्रिक्ट उधमपुर, डिस्ट्रिक्ट सांबा, डिस्ट्रिक्ट कठुआ का मैं सेंट्रल जोन का मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ। मेंबरशिप की कापियाँ हम घर घर जाके कर रहे हैं, इसीलिए हमें क्षत्रिय राजपूत सभा से रिजाइन दिया है, क्योंकि हमें राजपूत स्पेशली वो हमें क्वेश्चन कर रहे हैं। तो हम भी तो पूछ रहे हैं, आपने पार्टी का दामन थामा, क्या लगता है आने वाले समय अगर इलेक्शन होते हैं यहाँ पे जम्मू कश्मीर में, तो क्या लगता है कि डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी किस पायदान पर आप देखते हैं? देखिए आप 10 बंदों से पूछ लीजिए मार्केट के अंदर, 8 बंदे आज़ाद साहब की बोली बोलेंगे, तो उससे सेस लगता है कि आने वो तो बोली आज भी बोल रहे हैं, इतना कुछ होने के बावजूद कि भाजपा ही आएगा, सीएम तो भाजपा का ही आएगा, फिर आजाद साहब का आठ नहीं, बंदों के बोलने से क्या होता है? वो तो वोटर ने डिसाइड करना है उस समय क्या स्थिति बनती है, क्या रुझान बनता है, क्या मुद्दे बनते क्योंकि हैं। आज के दौर में वोटर समझदार हो गया, पहले काम फिर इनाम, जनता ही देती है ना। नहीं, ऐसी बात नहीं है, इसमें लोग पढ़े लिखे हैं, लोग समझते हैं, हर बात को समझते हैं मुद्दा क्या है। फिर वही बात आ गई ना, कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं, कुछ पार्टी के कायदा कानून ऐसे होते हैं, वो बोल नहीं सकते, उनसे चलना पड़ता है हमें। सर धन्यवाद, कोई नहीं। चलिए, ये थे हमारे साथ श्याम पाल सलाथिया जी और शम्मी जी, जिन्होंने हाल ही में रिज़ाइन किया है क्षत्रिय राजपूत सभा से, क्योंकि उनको लगता था कहीं ना कहीं वो सभा ट्रस्ट नहीं बल्कि वो भाजपा के इशारों पर काम करते हैं। उसी के चलते उन्होंने कहा मैं डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी से जुड़ा हूँ, अगर उनके साथ जुड़ूँ तो कहीं ना कहीं पार्टी को आने वाले समय में नुकसान होगा। तो कहीं ना कहीं ये कहा इन्होंने, जब हमने सवाल पूछे इन्होंने ये भी कहा कि पार्टी में जाकर कुछ बंदिशें होती हैं। तो चलिए, ये तो पता ही है सियासत क्या चीज़ है।
सही बात है, जहां भाजपा के नेताओं के मुंह पर भी टेप लग गई है, साफ तौर पर कहा कि एलजी साहब के कोई भी, यानी कि केंद्र से ये साफ तौर पर हाईकमान का फैसला है कि कोई भी नेता एलजी महोदय की कार्य प्रणाली पर सवाल नहीं उठाएगा, उनके काम किए गए कामों को कोई उनकी निंदा नहीं करेगा। तो साफ तौर पर कह दिया, तो तभी आज कम दिखते हैं। तो नेचुरली ये सर ने ठीक कहा कि पार्टी अगर ज्वाइन करो तो उनके कायदे कानून तो जनाब मानने पड़ते हैं। लोकतंत्र देश में ऐसा होता है क्या? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।